नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जेफेट पैरामीटर्स की। ठीक है, जनरली हम जेफेट के बिहेवियर को कुछ पैरामीटर के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन पैरामीटर्स को ही कहा जाता है जेफेट पैरामीटर। ये पैरामीटर्स आप इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व से भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? इनमें से कुछ पैरामीटर्स आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पैरामीटर जो है दैट इज DC ड्रेन रेजिस्टेंस। DC ड्रेन रेजिस्टेंस, इसे स्टैटिक रेजिस्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसे किसी भी जेफेट के चैनल का, ठीक है, जेफेट के चैनल का स्टैटिक और ओमिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है RDS से, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, और DC ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इट इज V/I। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कौन सा वोल्टेज? VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड ID, ठीक है, ड्रेन करंट। दैट मीन्स कि मैथमेटिकली DC ड्रेन रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू इट इज रेशियो ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन करंट। क्लियर है? नाउ सेकंड इज AC ड्रेन रेजिस्टेंस। AC ड्रेन रेजिस्टेंस AC ड्रेन रेजिस्टेंस जो है जनरली इससे डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर AC रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है इसे, और जेफेट का AC रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। जनरली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल RD से। इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज स्मॉल RD। अब ये होता क्या है? तो ये रेजिस्टेंस हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारा जेफेट किस में हो? पिंच ऑफ रीजन में हो या सैचुरेशन रीजन में। मतलब जब हमारा जेफेट पिंच ऑफ या सैचुरेशन रीजन में हो तो ऐसी सिचुएशन में ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल पर होने वाले स्मॉलेस्ट चेंज के रिस्पेक्ट में ड्रेन करंट में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को, ड्रेन करंट में होने वाले मिनिमम स्मॉलेस्ट चेंज के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? AC ड्रेन रेजिस्टेंस। सो मैथमेटिकली RD इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज चेंज इन VDS अपॉन चेंज इन ID when VGS इज कांस्टेंट। जब हमारा VGS क्या हो? कांस्टेंट हो। दैट मीन्स कि हमें AC ड्रेन रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें सैचुरेशन रीजन में होना होगा। सेकेंड, हमारा VGS क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। देन हमारे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का में होने वाले मिनिमम चेंज और इसके रिस्पेक्ट में ड्रेन करंट में होने वाले मिनिमम चेंज के रेशियो को ही हम क्या कहेंगे? RD। इससे जनरली ये क्या है? ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल के बीच रिप्रेजेंट होता है या ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे सम टाइम RDS भी कहा जाता है। क्लियर है? RDS इट इज़ डायनेमिक, सो इट इज़ RD। यानी RD क्यों लिखा हमने? क्योंकि इससे हम क्या कह रहे हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस। RDS क्यों लिखा? बिकॉज ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल पर यह डिपेंड करता है, इसलिए इसे RDS से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड पैरामीटर ऑफ जेफेट दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस। इट इज ट्रांस कंडक्टेंस। नाउ सबसे पहला पॉइंट कि जब भी किसी प्रॉपर्टी के पहले क्या लग जाए? ट्रांसफर्ड आ जाता है, तो इससे हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके बेस बात करेगी? इनपुट और आउटपुट की। मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटीज होगी वो क्या होगी? इनपुट की भी होगी और आउटपुट की भी होगी। नाउ सेकेंड इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R क्या होता है? रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? कंडक्टेंस, चालकता। तो चालकता क्या हो जाएगी? इट इज कंडक्टेंस इज इक्वल टू I/V। क्लियर है?
सो ट्रांस कंडक्टेंस जो है इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है GM से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय GM। इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया? GM से। और ये जो GM है एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। कंडक्टेंस दैट मीन्स I/V, यानी स्मॉलेस्ट चेंज इन, यानी न्यूनतम परिवर्तन किसमें? करंट में। किसके सापेक्ष? विभव के सापेक्ष, जो करंट में न्यूनतम परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है? यानी इनपुट वोल्टेज में होने वाले न्यूनतम परिवर्तन के सापेक्ष आउटपुट करंट में होने वाला न्यूनतम परिवर्तन का अनुपात ही कहलाता है ट्रांस कंडक्टेंस। क्लियर है? यानी जब हमारा VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या हो? कांस्टेंट हो, ऐसी स्थिति में गेट टू सोर्स वोल्टेज में होने वाला निम्न परिवर्तन और उसके सापेक्ष ड्रेन करंट में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? ट्रांस कंडक्टेंस। इट इज GM। मैथमेटिकली इट इज GM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज I/V। I कौन सा? इट इज T, ड्रेन करंट, स्मॉलेस्ट चेंज इन ड्रेन करंट एंड स्मॉलेस्ट चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। क्लियर है? नाउ अब ये जो वोल्टेज है GM है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? या इसकी जो यूनिट है, इस GM की जो यूनिट होती है वो होती है सीमेन और महो। अब हमें पता है कि जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका कर्व क्या होता है? दैट इज पैराबोला। उसका कर्व क्या है? पैराबोला है। इट इज़ अ नॉन लीनियर कर्व। ये क्या है? एक नॉन लीनियर कर्व है। जितना हम, यानी नॉन लीनियर कर्व होने से क्या होगा कि इसकी वैल्यू, GM की वैल्यू क्या होगी? डिपेंडेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ वे और VGS। तो जितना हम, मतलब जितना हम इस वर्टिकल एक्सिस के पास जाते हैं, हमारे GM की वैल्यू उतनी हाई होती है, और जितना इस वर्टिकल एक्सिस से फार जाते हैं, दूर जाते हैं, उतना GM क्या होता जाता है? कम होता जाता है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। क्लियर है? तो GM की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? VGS पर। यानी GM जितना, यानी VGS जितना कम होगा, हमारा GM ट्रांस कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा होगी ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा? उतना कम होगा। आई होप आप सभी को ट्रांस कंडक्टेंस क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। ये जो म्यू है दैट मीन्स कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ JFET, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्मॉलेस्ट चेंज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में होने वाला न्यूनतम परिवर्तन किसके सापेक्ष? गेट टू सोर्स वोल्टेज के सापेक्ष होने वाले न्यूनतम परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहेंगे? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। जब हमारा ID क्या हो? कांस्टेंट। मतलब एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किसी JFET का क्या होता है कि जब ID की वैल्यू कांस्टेंट हो, ऐसी स्थिति में ID की वैल्यू क्या है? स्थिर है। ऐसी स्थिति में गेट टू सोर्स वोल्टेज के में होने वाले परिवर्तन, गेट टू सोर्स वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन के रिस्पेक्ट में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में होने वाला न्यूनतम परिवर्तन का अनुपात ही क्या कहलाता है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? मैथमेटिकली इट इज चेंज इन VDS अपॉन चेंज इन VGS। ठीक है? यानी VDS में होने वाला न्यूनतम परिवर्तन किसके सापेक्ष? VGS के सापेक्ष होने वाले न्यूनतम परिवर्तन के सापेक्ष। ठीक है? VDS में होने वाला मिनिमम चेंज किसके सापेक्ष? इन करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन मिनिमम चेंज इन VGS इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। जनरली इसे हम ट्रांस कंडक्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर दैट म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? वी नो दैट इज डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS। नाउ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने इससे किससे? डेल्टा ID से। हम कर सकते हैं डेल्टा ID से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसे रीअरेंज करने पर, तो रीअरेंज अगर हम इसे करें तो क्या होगा? डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID इंटू डेल्टा ID इंटू डेल्टा VGS। Now we know that delta VDS upon delta ID it is known as RD dynamic resistance। तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू RD।
into it is known as transconductance, that is GM. It is known as GM. So amplification factor mu is multiplication of dynamic resistance and transconductance. I hope आप सभी को ये क्लियर होगा. Now next is input resistance of JFET. Now input resistance of JFET that is represented by RI. इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RI से. हमें पता है कि किसी भी JFET में इनपुट जो हम अप्लाई करते हैं वो इनपुट अप्लाई करते हैं गेट टू सोर्स पर. अब चूँकि गेट टू सोर्स जो होता है वो क्या होता है? हमेशा रिवर्स वाइज, और रिवर्स वाइज कंडीशन में फ्लो होने वाला करंट क्या होता है? बहुत बहुत कम. दैट इज़ वाई इन दैट पर्टिकुलर JFET और नॉर्मल JFET में रिवर्स वाइज करंट क्या होता है? बहुत कम, बिकॉज ऑफ इसमें जो गेट टर्मिनल होता है या गेट रीजन होता है वो क्या होता है? हेवी डोप्ड होता है. इसके कारण रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम. यही इसके लिए एडवांटेज होता है, बिकॉज ऑफ हम इनपुट किस पर अप्लाई कर रहे हैं? गेट टू सोर्स, और गेट टू सोर्स पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? बहुत बहुत कम. इसलिए इसके इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में इसके इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? हाई. नॉर्मल वे में कहें हम तो R रेजिस्टेंस क्या होगा? दैट इज V/I. हमें पता है ये क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगी? इनपुट की. इनपुट पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या है? VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज. पर जो करंट है, करंट क्या होगा? रिवर्स करंट. और ये करंट किसके बीच फ्लो होगा? ये करंट फ्लो होगा गेट टू सोर्स के बीच में, और ये क्या है? रिवर्स है. दैट इज वाई इसे रिप्रेजेंट करते हैं IGSS से, गेट टू सोर्स सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स करंट, और रिवर्स करंट क्या होता है? सैचुरेशन करंट. सो RI क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ JFET. VGS that is input voltage of JFET and IGSS it is gate to source saturation current, जिसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम. जनरली IGSS जो है इसकी जो रेंज है इट इज़ इन नैनो एम्पियर. इसकी रेंज क्या होती है? इन नैनो एम्पियर. दैट इज़ वाई किसी भी JFET का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो मच हायर होता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है. आई होप आप सभी को JFET के ये पैरामीटर्स क्लियर होंगे. नाउ अब हम बात करते हैं एक स्पेशल इक्वेशन की, या फिर हम कहें जो ट्रांसकंडक्टेंस है उसे हम इक्वेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. तो इक्वेशन के थ्रू तो हमें पता है इक्वेशन क्या है? शॉकली इक्वेशन. दैट इज ID इज इक्वल टू क्या होता है? ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर. नाउ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम VGS के रिस्पेक्ट में क्या कर दें? डिफ्रेंशिएट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? सो ऑन विथ रिस्पेक्ट टू VGS हमने क्या किया? इसे डिफ्रेंशिएट, तो D/d VGS इज इक्वल टू, इस पूरे में ये टर्म क्या है? ये VGS की टर्म है, तो सबसे पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट होगा, तो इट इज 2 IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP. नाउ अब इस टर्म का तो ये कांस्टेंट है, इट विल बी 0, देन माइनस, इट इज 0 माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन VP. क्लियर है? नाउ इसे सिंप्लीफाई किया तो इट विल बी डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS. इट इज नोन एज GM, ट्रांसकंडक्टेंस. सबसे पहले इससे जब मल्टीप्लाई किया तो इट इज -2 IDSS अपॉन VP इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP. क्लियर है? नाउ वी नो दैट एट VGS 0, जब हम VGS को क्या पुट कर दें? VGS इज इक्वल टू 0. इस सिचुएशन में हमारा जो करंट होता है उसे क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट. ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो GM क्या हो जाएगा? GM इज इक्वल टू -2 IDSS अपॉन VP. ये टर्म 1 माइनस ये वैल्यू 0 होगी, तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो हमें बचेगा -2 IDSS अपॉन VP. इस टर्म को ही क्या कहा जाता है? GMO. इसे ही हम कहते हैं GMO,
बिकॉज ऑफ ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है किसकी, जब VGS की वैल्यू क्या हो 0। तो इससे इस टर्म को हम क्या पुट कर सकते हैं, GMO। तो ट्रांसकंडक्टेंस GM क्या हो जाएगा, GM इज इक्वल टू GMO इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP। क्लियर है? सो इट इज ट्रांसकंडक्टेंस कर्व इक्वेशन। आई होप आप सभी को ये इक्वेशन क्लियर होगी। सो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।